तुम्हें कोई भी गोल अचीव करना है या फिर एक फुलफिल लाइफ, हैप्पी लाइफ जीना है, तो तुम्हें अपना मेंटल हेल्थ ठीक करना पड़ेगा। और ये तुम्हारी लास्ट वीडियो होंगी मेंटल हेल्थ पे। इसके अलावा तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यार ये जो मेंटल हेल्थ है ना, इसे लोग अलग अलग तरीके से परस्यू करते हैं, पता नहीं क्या क्या तरीके से। लेकिन अगर से तुम्हें लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना, मतलब सच में कोई भी गोल हो या फिर फुलफिल लाइफ जीना है, तो सबसे पहले तुम्हें मेंटल हेल्थ ठीक रखना पड़ेगा। लाइक अगर से तुम डिप्रेस्ड हो मान लो, या फिर तुम सैड हो बहुत ज़्यादा, मतलब हमेशा बस डिप्रेशन में, सैडनेस में, लोनलीनेस में रहते हो, तुम कैसे सोच सकते हो कि तो तुम फिर कैसे एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो या फिर कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें फिक्स करना होगा अपना मेंटल हेल्थ। और बस ये 4 चीज़ें लगेंगी तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स करने के लिए, और तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है टोटली फिक्स हो जाएगा। एंड जैसे ही तुम्हारा मेंटल हेल्थ फिक्स होता है, तुम कोई भी गोल लो, है ना, तुम इजीली उसे अचीव कर लोगे। एंड जब तुम गोल अचीव करते हो तो उससे और ज़्यादा मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है। तो मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड जो सबसे फर्स्ट चीज़ है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन बेसिकली होता है ये है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें शांति से आँख बंद करके बैठ जाना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। एक तरह से ये है मेडिटेशन का सेकंड नाम समझ लो तुम, विश्राम, आराम। मैं आस-पास हर कोई को देखता हूँ, वो क्या करते हैं, उनका दिनचर्या कैसे है, बस सोए, है ना, सोए, उठे, फिर दिन भर जो काम है ये किए, चलते गए, फिर वापस सोए, फिर वापस से उठे, अपना काम किए, फिर सो गए। ऐसे करते-करते उनका लाइफ खत्म हो जाता है, लेकिन वो कभी भी एक तौर से रेस्ट ही नहीं कर पाते। रेस्ट मतलब स्लीप नहीं होता भाई, स्लीप रेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो अलग तरीका का है। लेकिन अपने तरफ से रुकना, अपने तरफ से कभी फुलफिल एन्जॉय करना, है ना, कभी रुक जाना एक जगह पर, वो होता है मेडिटेशन। अपने आप को आराम देना, अपनी रूह को आराम देना, अपनी चेतना को, ये होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन में करना क्या है, तुम्हें बेसिकली शांति से बैठ जाना है, आराम से बैठ जाना है। स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है, थॉट आएंगे, मल्टीपल थॉट आएंगे, बस बैठे रहना है, कम से कम 10-15 मिनट। तुम्हारा दिमाग बार बार भागने को बोलेगा, लेकिन तुम ये बात बोल देना कि ये दिमाग भागना चाहता है एंड मुझे रुका रहना है, तो बस मेडिटेशन में वैसे ही बैठ जाओ, ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाओ, या फिर कहीं पे भी बस तुम्हें आंख बंद करके आराम से शांति से बैठ जाओ। और तुम्हें करना ही है तो अपने सांस पर फोकस करो। मैं तो बोलता हूँ स्टार्टिंग में सांस पर भी फोकस मत करो, बस आँख बंद करके शांति से बैठे रह जाओ। मतलब तुम्हें जब भी मौका मिलता है उतना। और स्पेसिफिकली सुबह 10 मिनट और शाम में सोने से पहले 10 मिनट। ये 2 बार स्पेसिफिकली करो, और दिन में जब मौका मिलता है जब करो। ये सही है, तुम मेडिटेशन करके देखो, तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे इंप्रूव हो जाएगी। इसका रिजल्ट तुम्हें 1-2 दिन में नहीं दिखेगा। तुम 3-4 महीना कंटिन्यूअसली इसे करके देखो, और तुम्हारी देखो मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा इंप्रूव होती है सिर्फ मेडिटेशन से। सेकंड चीज़ है ग्रेटफुल जर्नल। हमारा मेंटल हेल्थ इसलिए फकड़ अप है ना, कि हम हमेशा चाह में रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हमेशा खाली-खाली महसूस करते हैं। लेकिन हम जब ग्रेटफुल जर्नल करते हैं, ग्रेटफुल जर्नल में बेसिकली करना ये होता है कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ है, तुम उसके लिए भगवान को शुक्रगुज़ार करते हो, है ना? शुक्रिया अदा अदा करते हो, जो भी है। मतलब लाइक तुम्हारे पास घर है ना? बाकी लोगों के पास वो भी नहीं है। कई लोग बिना खाए ही सो जाते हैं, लेकिन तुम्हें दोनों टाइम का अच्छे से खाना मिल रहा है, एकदम अच्छा, ऐसा कोई नहीं कि घटिया क्वालिटी का मिल रहा है। इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे पास ग्रेटफुल होने के लिए। जैसे मेरी तरह गाँव में रहते हो तो एकदम शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है भाई, ये दिल्ली-विल्ली जैसी नहीं है यहाँ पर कि 400-500 में एक्यूआई जा रहा है, एकदम शुद्ध फ्रेश, है ना? और यहाँ पर सनलाइट मिल रहा है, आस-पास पूरा ग्रीनरी है पूरा नेचर में। इस टाइप से इन चीज़ों को लेकर तुम ग्रेटफुल रह सकते हो। एंड जब हम ग्रेटफुल रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, तो अंदर से वो खालीपन रहता है ना कि ये भी नहीं है, वो नहीं है, और उसके लिए गिल्टी फील करते हैं, तो खत्म हो जाता है एंड हम खुद को फुलफिल महसूस करने लगते हैं। इसलिए ग्रेटफुल जर्नल करो, बस रोज 5 ग्रेटफुल चीज़ें लिखो। लाइक जैसे मैं लिखता हूँ कि मेरा हाथ ठीक है, मेरा पैर ठीक है, मेरे पास दोनों आँखें अच्छे से मैं देख पाता हूँ इस सुंदर दुनिया को आँखों से, है क्या नहीं? मेरी उँगलियाँ हैं, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इस टाइप से तुम ग्रेटफुल जर्नल कर सकते हो। बस 5-5 रोज के करते जाओ, और तुम इतना फुलफिल महसूस करोगे और तुम्हारा मेंटल हेल्थ इतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। बस इसे तुम 2 महीने ट्राई करके देखो, 2 महीने बोलता हूँ, 15 दिन, ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ, और तुम्हारी देखना मेंटल हेल्थ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। थर्ड है वॉक। तो वॉक को ना लोग हल्के में लेते हैं कि वॉक से क्या ही हो जाएगा। लेकिन अगर से तुम्हें फैट बर्न करना है, अगर से फिजिकली देखो तो फैट बर्न करना है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है वॉक करने का। क्यों? क्योंकि वॉक करते हैं तो हम थकते नहीं है, और जन्मों-जन्मांतर से हम चलते ही आ रहे हैं। लाइक देखो ना, हम अफ्रीका से निकल के इंडिया आ गए, इंडिया से चाइना-वाइना, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गए अफ्रीका से निकल कर, सिर्फ चलते-चलते, जबकि उतने साधन वगैरह भी नहीं थे उस टाइम पर तो। तो तुम सोच कर देखो कि वॉक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो वॉक भाई हमारे क्या बोलते, उम, जब से इस दुनिया में इंसानी सभ्यता आई है ना, तब से वॉक जुड़ा हुआ है हमारे साथ, इसलिए वॉक करना ज़रूरी है। और इससे क्या होता है, जब हम वॉक करते हैं ना, मतलब जब हम वॉक करते हैं, चलते हैं, तो इससे हमें नए-नए थॉट्स आते हैं। जब हम नेचर वगैरह को एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, हमारा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आराम से निकल जाओ, लंबे-लंबे वॉक करो,
है ना? कम से कम 2-3 4 या फिर 5 किलोमीटर का तो करो यार वॉक। ज़्यादा नहीं कर सकते 2 किलोमीटर का तो करो। फर्स्ट डे में 2 किलोमीटर का ही करो, है ना? लाइक अगर तुम्हें मोबाइल लेके जाना है, मोबाइल लेके ही जाओ शुरू में स्टार्टिंग में हैबिट बनाने के लिए। लेकिन वॉक पर जाओ बस। इसमें कोई एफर्ट ही नहीं लगता ना मेन बात, इसलिए इतना ज़्यादा ईज़ी भी है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है, जो मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है एंड तुम्हारा फिजिकल हेल्थ है, तुम मोटे वगैरह हो, तुम ओबीस हो चुके हो, उसको भी इंप्रूव करता है ये वॉक। एंड फोर्थ चीज़ है सनलाइट। जैसे कि अभी मैं सनलाइट में बैठकर ही वीडियो बना रहा हूँ, तुम बस रोज के 15 से 20 मिनट आराम से ऊपर का कपड़ा उतार दो, शर्ट, और काला होने का डर है तो इधर अपोजिट साइड में मुँह कर लो एंड सनलाइट में बैठे रहो आराम से, है ना? पूरी पीठ को गर्म होने दो। बस इसे 1-2 महीने करो और देखो तुम्हारी लाइफ कैसे इंप्रूव हो जाती है। बस इतना ही है भाई, ये सनलाइट में बैठो, सनलाइट से क्या होता है, एक तो तुम्हारा मूड स्विंग जो होता है इधर-उधर जाने का रहता है और डिप्रेशन सी आती है। खासकर देखना अंधेरे में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है। लेकिन जब हम सनलाइट में रहते हैं तो हमारा मूड बहुत अच्छा होता है एंड इससे जो सनलाइट से एक मेन फ़ायदा है वो है कि विटामिन डी की कमी नहीं होती, और विटामिन डी की कमी नहीं होती तो हमें डिप्रेशन नहीं छाता। और इंडिया में भाई 90% लोगों को विटामिन डी की कमी है, ठीक है? तुम भी हो सकते हो इसमें, इसलिए सनलाइट के नीचे बैठना शुरू कर दो। बस यही 4 चीज़ें हैं, इसे तुम फ़ॉलो कर लो अच्छे से। बस 15 दिन फ़ॉलो करके देखो और इस वीडियो पे कमेंट करके बताना। बस तुम्हें अच्छे से इन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करना है भाई, बेसिक सी चीज़ों को, और इस वीडियो पे कमेंट करके बताना कि तुम्हारी लाइफ़ चेंज हुई या नहीं हुई। और इसके अलावा तुम्हें मेंटल हेल्थ पर दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत है ही नहीं, ये मेरी गारंटी है।